जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और बात करेंगे कि ये सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया गया था, तो 21 जून जो है 2015 में मनाना शुरू हुआ था। और इस बार जो 2021 में हम लोग 7वां योग दिवस मना रहे हैं। ठीक है, 7वां योग दिवस मनाया है जो 2021 में हम लोग मना रहे हैं। 2015 में स्टार्टिंग हुआ था योग दिवस मनाने का। योग का जो फायदा है, शरीर की स्वस्थता तो जरूरी है और उसके लिए योग बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ ही अगर मन की शांति चाहिए, आपको अपने आत्मा से जो है एक सही रूप से संतुष्टि चाहिए, उसके लिए योग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मन शांत होता है ना, तो सारे सुखों का अनुभव उस समय ही एहसास होता है। बाकी जो भी चीज़ें आपके जो समाज की चीज़ है या फिर आपको जो भौतिक चीज़ें है जो दिखाई देती है, उसका एक अलग फीलिंग होता है। लेकिन जो मन की शांति होती है वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो किस चीज़ से संभव है? वो योग से संभव है। क्योंकि पहले से ही आप जानते हैं कि ऋषि महर्षि जो है प्राचीन काल से हमारे भारत की संस्कृति भी रही है कि हमेशा ये चीज़ पे जोर देते आए हैं कि योग बहुत ज़रूरी है। मन को चित्त और मन को शांत रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डेली बेसिस पे हाफ आवर या फिर 1 आवर भी अगर आप योग करते हैं, अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान आप लगाते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, आगे समझते हैं कि योग दिवस की जो शुरुआत हुई तो 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ में नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की पहल की थी। सबसे पहले जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ हुआ था 27 सितंबर 2014 में। वहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ का जिक्र किया, इस चीज़ पे पहल की कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए। और बाद में जो है महासभा ने जो जहाँ पे पहल हुई थी, उसने 11 दिसंबर 2014 को इस चीज़ की परमिशन दे दी, इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि यह सही रूप है, यह सही है और हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे योग दिवस को मनाना चाहिए। तो अब से जो है उसके बाद से जो है योग दिवस 21 जून को मनाया जाने लगा। ठीक है, और 21 जून 2015 से ये स्टार्ट किया गया मनाना। अब यहाँ पे समझना है कि 21 जून को योग दिवस मनाने का कारण क्या है। आखिर अगर नरेंद्र मोदी ने पहल की और इन्होंने डेट 21 जून ही क्यों फिक्स किया, 21 जून को ही मनाने का क्यों इन्होंने कहा, तो आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट जरूरी यहाँ पे देखना है कि 21 जून जो होता है उस दिन को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा दिन जो है 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 21 जून को होता है ना। और इसे ग्रीष्म संक्रांत भी कहा जाता है। इस दिन को ग्रीष्म संक्रांत भी कहा जाता है। और इस संक्रांत के बाद सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है। और इस संक्रांत पे जो होता है सूर्य कहाँ चले जाते हैं? दक्षिणायन में, है ना। और यह समय ऐसा माना जाता है कि यह जो है समय आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने में बड़ी लाभकारी होता है। यह हमारे जो प्राचीन परंपरा है, जो साधु महर्षि कह गए हैं, उसके आधार पे जो ये समय होता है 21 जून का जो तिथि होता है, ये आध्यात्मिक जो चीज़ें, आध्यात्मिक सिद्धियाँ है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इस वजह से भी और जो है हमारे नरेंद्र मोदी ने इस डेट को फिक्स किया कि 21 जून को ही मनाया जाएगा। ठीक है, योग दिवस पे जो सबसे पहले मनाया गया था, उसने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। 2015 में जो योग दिवस मनाया गया उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था कि उस समय जो योग दिवस हुआ था 2015 के अंदर, तो उसमें 35,985 लोग शामिल हुए थे। और ये बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 35,985 लोग एक साथ योग कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे जो है 84 देशों के लोग इसमें शामिल हुए थे। 84 कंट्री जो है इसमें जो है शामिल हुई थी, है ना। बहुत मतलब ये 2 चीज़ें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी हुई है। अब समझते हैं कि 21 जून को मनाया जाना जब शुरू हुआ, तो हर साल इसका अलग अलग थीम होता है कि किस थीम के को लेकर योग दिवस मनाया जा रहा है। तो 2015 से समझते हैं कि योग दिवस जो है मनाया जाने लगा, उसका थीम क्या है। अब समझते हैं कि 2015 में इसका थीम क्या था। 2015 में इसका थीम था योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, माने सद्भावना और शांति के लिए योग, है ना। 2015 में जो था सद्भावना और शांति के लिए योग था। फिर 2016 में हुआ कनेक्ट द यूथ, यानी कि युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं को के जुड़ाव के लिए 2016 में हुआ था योग। ठीक है, उसके बाद से 2017 में इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए योग, है ना। स्वास्थ्य के लिए योग का थीम था। 2018 में जो था योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग, है ना। 2018 में कौन सा क्या था?
योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग था। फिर 2019 में जो है योगा फॉर आपका क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए या फिर पर्यावरण के लिए आपका योग, है ना। 2020 का जो आपको पता है कि कोविड का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2020 का थीम था योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, यानी कि घर पे योग और अपने परिवार के साथ योग, है ना। तो उसके बाद से 2021 में भी अभी प्रॉब्लम चीज़ें वही चीज़ चल रही है, तभी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस साल का जो थीम है योगा फॉर वेलबींग, है ना, अपने स्वस्थता के लिए योग, है ना, स्वस्थ रहने के लिए योग। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपको योग दिवस संबंधित वो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।